हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द प्लांट्स इज लेस एलैबोरेट दैन एनिमल्स। देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल सो क्विकली। मीन्स जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट्स के अंदर वो लेस एलैबोरेट होता है अगर हम उसे कंपेयर करें एनिमल से, बिकॉज उनके सेल्स को इतनी जल्दी चीज़ों की सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। बिकॉज देखा जाए तो हम एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि हम अपनी प्लेस बदलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, हम लगातार काम करते रहते हैं, तो इसलिए हमें चीज़ों की सप्लाई की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है। पर लेकिन प्लांट्स अपनी जगह फिक्स ही रहते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, इसलिए उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लेस एलैबोरेट है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। All the cells of a plants can get oxygen for respiration and carbon dioxide for photosynthesis directly from the air by diffusion. जो भी ये हमने आपको इससे पहले की वीडियोस में पढ़ा रखा है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन के लिए कौन से एयर की ज़रूरत होती है एंड फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से एयर की ज़रूरत होती है, ये हमने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एंड फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। और जब भी प्लांट को ये सब प्रोसेस करना होता है तो वो डायरेक्टली ये सारी चीज़ें जो होता है एयर से ले लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओनली सब्सटेंस विच आर टू बी सप्लाइड आर वाटर एंड मिनरल थ्रू जाइलम। मीन्स जाइलम जो होता है उससे की हेल्प से हमारे प्लांट को क्या मिलता है, वाटर मिलता है एंड मिनरल्स मिलते हैं। प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो जाइलम है ये क्या है, एक कंडक्टिंग टिश्यू है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जाइलम जो है क्या कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल्स कैरी करता है, एंड फ्लोएम जो है फूड मटेरियल विच प्लांट्स मेक्स एंड ऑल्सो कैरीज हार्मोन। जाइलम ओनली वाटर एंड मिनरल ही सप्लाई करेगा एंड जो फ्लोएम है वो फूड मटेरियल को सप्लाई करेगा, और जो प्लांट्स ने हार्मोन्स बनाए होते हैं फ्लोएम उसको भी सप्लाई करता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स ऑफ अ प्लांट। देखें हम क्या होता है, रूट्स जो रूट्स होती हैं वही हेल्प करती हैं प्लांट को वाटर को सक करने के लिए। तो जितना भी वाटर होता है वो सब किसके अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है। वाटर और मिनरल सॉइल के अंदर होते हैं, तो वो रूट ही हेल्प करती हैं। रूट उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वो ट्रांसपोर्ट करती हैं पूरे प्लांट के अंदर। दे आर टू टाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यूज। अब देखें जाइलम टिश्यू हमने यहाँ पढ़ा था, जाइलम क्या करता है, कैरी करता है वाटर एंड मिनरल। अब जाइलम भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, दैट इज जाइलम वेसल एंड ट्रेशीड। जाइलम वेसल जो होता है, जाइलम वेसल एंड ट्रेशीड, जाइलम जो होता है ये हमें वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, एंड जाइलम जी टिश्यू होता है और ये भी दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, दैट इज जाइलम वेसल्स एंड ट्रेशीड। जाइलम वेसल एंड ट्रेशीड दोनों ही नॉन लिविंग कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। पीछे हमने जाइलम टिश्यू के बारे में पढ़ा और जाइलम टिश्यू जो होता है डिवाइड हो जाता है जाइलम वेसल एंड ट्रेशीड के अंदर। अब हम एक एक करके इनको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि जाइलम वेसल और ट्रेशीड के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए जाइलम वेसल में क्या होता है, दे आर नॉन लिविंग लॉन्ग ट्यूब। जाइलम वेसल क्या जो होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं एंड लॉन्ग ट्यूब्स की तरह होते हैं। जाइलम वेसल्स इज मेड अप ऑफ हॉलो डेड सेल्स ज्वाइन एंड टू एंड। ठीक है, जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, हॉलो होते हैं, मीन्स अंदर से खोखले होते हैं। डेड सेल्स होते हैं जो पीछे पढ़ा रखा है मैंने आपको, जाइलम वेसल एंड ट्रेशीड दोनों ही नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। तो डेड सेल्स होते हैं ज्वाइन एंड टू एंड, और वो एक दूसरे के एंड से जुड़े हुए होते हैं। द एंड्स ऑफ वॉल्स ऑफ द सेल्स हैव ब्रोकन डाउन सो द लॉन्ग ओपन ट्यूब इज फॉर्म्ड। जो सेल्स के जो एंड होते हैं वो जो होते हैं टूटे हुए होते हैं, ब्रोकन डाउन हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो एक लॉन्ग ट्यूब बनाने में, ओपन ट्यूब बनाने में कामयाब रहते हैं। ठीक है, जाइलम वेसल्स रन्स फ्रॉम द रूट पासेस थ्रू द स्टेम एंड रीचेस टू द लीव्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, अब जाइलम वेसल क्या किस चीज़ का काम कर रहा है, वाटर को पूरी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो वाटर हमें कहाँ से मिलेगा, रूट से मिलेगा, एंड फिर वो रूट में आएगा सबसे पहले वाटर, फिर उसके बाद में स्टेम में आएगा एंड देन लीव्स में आएगा। तो सेम प्रोसेस है, जाइलम वेसल्स भी वैसे ही है। जब जाइलम वेसल को ट्रांसपोर्ट करना है वाटर को, तो वो भी अपना रूट यही अपनाएगा, पहले वो रूट में होगा, फिर स्टेम में होगा, देन लीव्स में होगा। यही हमने पॉइंट लिखा हुआ है, जाइलम वेसल्स रन फ्रॉम द रूट एंड पासेस थ्रू द स्टेम एंड रीचेस टू द लीव्स। ठीक है, जाइलम वेसल्स डू नॉट कंटेन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर, देयर वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड द लिग्निन। जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो उनके पास ना ही साइटोप्लाज्म होता है ना ही न्यूक्लियर होता है। उनकी जो वॉल्स होती हैं वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, लिग्निन से मिलकर बनी हुई होती हैं। लिग्निन जो होता है वो एक हार्ड सब्सटेंस होता है जो एक प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट जो होता है सीधा खड़ा रहता है, सीधा खड़ा रहने में सक्षम होता है। इसकी जो सेल वॉल्स होती है उसमें एक और चीज़ आती है कि उसमें जो होते हैं पिट्स होते हैं। पिट्स आपको पता होगा, मतलब छोटे छोटे गड्ढे या फिर पोर्स कह लेते हैं हम उन्हें।
तो दे हैव पिट्स, उनके जो होते हैं सेल वॉल होते हैं उनमें क्या होते हैं, पिट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर नॉट ओपन, ये ओपन नहीं होते पिट्स, बट इन दिस पिट्स देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है। वहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स वहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता। सो ये जो पिट्स होते हैं ये सेल वॉल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जाइलम वेसल्स के सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स आइदर द जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर और बोथ जाइलम वेसल एंड ट्रेशीड ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या तो उसमें जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर, या फिर जाइलम वेसल या और ट्रेशीड दोनों मिलकर वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये देखें, ये डायग्राम बनाया हुआ है मैंने जाइलम वेसल्स का। देखें ये जाइलम वेसल है, ये पूरा जाइलम वेसल है एक। ये देखें हमारी सेल वॉल है, थिक सेल वॉल है, कंटेन कर रही है लिग्निन, ठीक है। ये जो है अंदर स्पेस है, यहाँ पर कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं है, और ये छोटे छोटे आप गड्ढे दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, पिट्स बोल रहे हैं। सो आई होप आपको डायग्राम भी अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रेशीड्स के बारे में। मीन्स ट्रेशीड्स जो होते हैं ये भी एक जाइलम का एक पार्ट है, क्योंकि जाइलम जो होता है दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो ये अब जो सेकंड वन आया है हमारे पास वो क्या है, ट्रेशीड है। तो अब हम ट्रेशीड के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रेशीड के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनके खासियत होती है। तो ट्रेशीड्स आर लॉन्ग थिन सेल्स विद पिट्स इन दियर सेल वॉल्स, ठीक है। ट्रेशीड भी लंबे लंबे होते हैं, थिन सेल्स के मिलकर बने हुए होते हैं, और उनके पास भी क्या होते हैं, पिट्स होते हैं उनकी सेल वॉल्स के अंदर। वाटर फ्लोज फ्रॉम वन ट्रेशीड टू अनदर थ्रू पिट्स, ठीक है। यहाँ पे जो होते हैं इनके पिट्स खुले हुए होते हैं, पीछे पिट्स खुले हुए नहीं होते, पहले यहाँ पे पिट्स खुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो होता है एक ट्रेशीड से दूसरे ट्रेशीड तक जा सकता है थ्रू दीज पिट्स, ठीक है। ट्रेशीड आर डेड सेल्स विद लिग्निफाइड वॉल्स, ठीक है। ट्रेशीड जो होते हैं, ये जो ट्रेशीड होते हैं वो किस चीज़ के मिलकर बने हुए होते हैं, डेड सेल के बने हुए होते हैं, और लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, मीन्स इनके पास लिग्निन प्रेजेंट होता है। सो ये हमारे पास डायग्राम है ट्रेशीड का। ये जो है ट्रेशीड है, और ये हमने छोटे छोटे जो होल्स बनाए हैं ये जो है पिट्स हैं, जिसकी वजह से वाटर जो होता है एक ट्रेशीड से दूसरे ट्रेशीड में जा सकता है। देखिए आप प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए होता है, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। तो ये मिनरल्स किस तरीके से प्लांट को मिलते हैं, मिनरल्स जो होते हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर ही, और वाटर के साथ ही ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं प्लांट के अंदर, ठीक है। मिनरल नीडेड बाय द प्लांट आर टेकन अप बाय द प्लांट्स इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है। जो मिनरल की जरूरत होती है प्लांट को वो किस फॉर्म में जाते हैं, प्लांट के अंदर इनऑर्गेनिक फॉर्म में जाते हैं, जैसे सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, ठीक है। दीज मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर इन द सॉइल एंड सो विद वाटर दीज मटेरियल्स इज ऑल्सो ट्रांसपोर्ट बाय द रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये जो मिनरल्स होते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, जिसकी वजह से वाटर के साथ साथ ही मिनरल भी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं प्लांट के अंदर बाय द रूट, ठीक है। फर्स्टली द वाटर एंड द मिनरल इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर। पहले होता क्या है, जो वाटर और जो मिनरल होते हैं सबसे पहले तो रूट के जो हेयर्स होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। फिर ये जो वाटर और जो मिनरल होता है वो किस में पास होता है, थ्रू द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस में पास हो जाता है। ये मिनरल्स एंड वाटर पहले कहाँ पर पास होते हैं, रूट हेयर में जाते हैं, फिर एपिडर्मिस में चले जाते हैं, फिर रूट कॉर्टेक्स में चले जाते हैं, फिर एपिडर्मिस में जाते हैं, एंड फिर रूट जाइलम में चले जाते हैं। ये सॉरी ये एपिडर्मिस नहीं है, ये एंडोडर्मिस है। सो फर्स्ट क्या होगा, वाटर एंड मिनरल रूट हेयर्स में जाएगा, एंड देन एपिडर्मिस में जाएगा जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं, एंड देन रूट कॉर्टेक्स में जाएगा, देन एंडोडर्मिस में जाएगा, एंड देन रूट जाइलम में जाएगा। इसका भी मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आपका अच्छे से समझ आएगा। मैं डायग्राम शो करती हूँ आपको। ये देखें, ये डायग्राम है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट। देखें ये क्या है, एक रूट का हमने पार्ट बनाया रखा है। देखें ये क्या है, रूट हेयर्स हैं। सबसे पहले वाटर जो है, ये रूट हेयर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर होते हैं, मतलब प्लांट से जुड़े हुए होंगे, पहले होंगे कहाँ पर, ये सॉइल के अंदर होंगे। सो सबसे पहले ये रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एंड मिनरल्स को, देन रूट हेयर्स से कौन जुड़ा हुआ होता है, एपिडर्मिस। फिर ये वाटर एंड मिनरल किस में आ जाएगा, एपिडर्मिस में, देन ये ऑरेंज वाला जो है ये रूट कॉर्टेक्स है, रूट कॉर्टेक्स में आ जाएगा, एंड देन एंडोडर्मिस में आ जाएगा, एंड देन रूट जाइलम में आ जाएगा ये। तो ऐसे होते हुए जो होता है हमारा वाटर एंड मिनरल पास हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट के अंदर। आई होप आपको डायग्राम अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वाटर कहाँ पर जाएगा, रूट में जाएगा, देन स्टेम में जाएगा, एंड देन लीव्स में जाएगा। वैसे वैसे हमारा जाइलम वेसल्स बना होता है, पहले रूट में होता है वो, एंड देन फिर स्टेम में होता है, एंड देन लीव्स में होता है, और फिर उससे पास होता हुआ वाटर जो होता है पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यही लिखा हुआ है, जो जाइलम वेसल होगा वो रूट का वो किससे कनेक्ट होगा, जाइलम वेसल ऑफ स्टेम। रूट का जाइलम वेसल कनेक्ट होगा जाइलम वेसल ऑफ स्टेम से, सो दैट द वाटर एंटर्स फ्रॉम द रूट जाइलम वेसल इनटू द स्टेम जाइलम वेसल, ठीक है। जो वाटर है रूट जाइलम वेसल
के अंदर, वो किसके अंदर पास हो जाएगा, स्टेम जाइलम वेसल के अंदर पास हो जाएगा। एंड स्टेम जाइलम वेसल से कहाँ पे वाटर पास हो जाएगा, लीव्स के अंदर पास हो जाएगा। सो जितने भी ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट इज यूज इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्ट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपायरेशन। जो जितने भी वाटर एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने, उसमें से 1-2% वाटर ही यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जितने बाकी का जो वाटर बचता है वो जो होता है लॉस हो जाता है, मतलब उड़ जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट कॉल्ड इट ट्रांसपायरेशन। ठीक है, जो एवापोरेशन होता है वाटर का फ्रॉम द लीव्स, जो एवापोरेशन होता है वाटर का फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। जो मैंने बताया हुआ है आपको, प्लांट के लीव्स का जो होता है स्टोमेटा होता है। ठीक है, स्टोमेटा की हेल्प से जो होता है हमारा वाटर जो होता है उड़ जाता है, या फिर बहुत से प्रोसेस होते हैं स्टोमेटा के थ्रू। सो एवापोरेशन भी जो होता है वाटर का, वो भी स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। चलें फिर आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।